मित्रों, क्या हो गया? आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम कुछ देर से शुरू हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कई बार कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से गांधी जी पर केंद्रित कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हम इस अवसर पर गांधी के जीवन और उनके विचारों को स्वयं में कैसे समाहित करें, इस पर विचार मंथन कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में यह हमारी इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़ी हुई हैं, हेना चक्रवर्ती जी। हेना जी, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आपका स्वागत है। मित्रों, हेना चक्रवर्ती जानी मानी गांधीवादी हैं। गांधी और गांधी से जुड़े कई महत्वपूर्ण शख्सियतों पर लगातार कई वर्षों से पेंटिंग बना रही हैं। गांधी विचारों से संबंधित विभिन्न संस्थानों से जुड़ी हुई रही हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खास तौर से जो अनप्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पेंटिंग की वर्कशॉप भी करती है। इनकी ऐसी कई पेंटिंग्स हैं जिनमें गांधी के अलग अलग रूप हैं और इनके इस कार्य से हम समझ सकते हैं कि इनके लिए गांधी का कितना स्थान है, कितना महत्व है। ऐसे में एक कलाकार, एक चित्रकार, एक पेंटर गांधी को किस रूप में देखता है, उसके लिए उसके अपने चिंतन में, उसकी अपनी दृष्टि में गांधी क्या महत्व रखते हैं, आज इस पर चर्चा होगी। आज हम हेना चक्रवर्ती जी की रचनात्मक यात्रा को भी समझेंगे और उनकी दृष्टि से गांधी को जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं मित्रों, आप सभी की ओर से हेना जी के लिए, हेना चक्रवर्ती जी के लिए पहला प्रश्न यही रखता हूं कि हेना जी, कृपया हमें यह बताएं कि आपके लिए गांधी का क्या महत्व है और आपके जीवन में गांधी किस रूप में उपस्थित हैं, किस रूप में दर्ज हैं। जी हेना जी। हेना जी। आपने जी आपने पूछा मेरे लिए गांधी किस रूप में। जी, आपके जीवन में गांधी का क्या महत्व है, उनकी क्या जगह है, आप उन्हें कैसे याद करती हैं? एक चित्रकार कैसे याद करता है गांधी? जी, जी एक चित्रकार, एक कलाकार गांधी को, जी राष्ट्रपिता को कैसे याद करता है, इस पर थोड़ा बताएं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं गांधी को ना पूरा जानने से पहले ही गांधी मेरे पास आ गए, तो काफी कम उम्र से मैं गांधी के साथ ही मतलब समझ लीजिए बड़ी हो गई। तो इसी वजह से अभी तो बिना गांधी कुछ सोच ही नहीं सकती, क्योंकि गांधी के अंदर जो आज आज जो समाज में जरूरत है, जो समाज को ठीक चलने के लिए जो रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं, वो तो गांधी बहुत पहले ही उसको अपना अपना लिए थे और उन्होंने उसको उस रास्ते को दिखाया था। तो आज बड़े से बड़े लोग की फिलोसोफर बोलिए जो भी बोलिए, उन लोगों को गांधी के वो विचार का आज भी समान महसूस होता है, बल्कि आज ज्यादा जरूरत है गांधी की। अच्छा, मेरे लिए जो आपने बात पूछा, तो वो तो ऐसा था कि मैं बहुत छोटे उम्र से, मैं अपनी निजी वो बात बता रही हूँ, काफी छोटी उम्र से मैं
गांधी के इसमें जुड़, और मैं जब इसमें आई, जब मैंने कॉलेज टाइम पीरियड में, तब मैंने देखा कि लोग बहुत ज्यादा सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं इस पर कुछ बनाए, लेकिन मैं यहाँ पे आके गांधी के दुनिया के अंदर आई तो उसमें मैंने पाया कि उसमें तो कैनवस इतनी बड़ी हो जाए, सब्जेक्ट तो सब भरपूर है, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं, मतलब जीवन को एक सही दिशा में ले जाने। उस समय तो ये बात समझ में नहीं आई थी, मैं ऐसे ही करती थी, लेकिन जो मैं करती थी उसको बहुत लोग उसको तारीफ करते थे। तो लेकिन मेरे लिए वो बड़ा सहज था, क्योंकि जो वातावरण में थी, उसमें वो आसपास वही सब्जेक्ट दिखता था, व्यक्ति भी वैसे दिखते। आज नहीं है वैसे व्यक्ति, तो उस समय मेरे को जो मिले हैं मेरे आसपास, वो सब मतलब ऐसे सादगी जिंदगी उनकी थी, और ऐसे ही उनके विचार, ऐसे बातचीत करना, तो सब्जेक्ट तो आसपास एकदम जैसे भरपूर पड़ा हुआ है, मतलब उसी से मैं करती थी तो मेरे को बहुत तारीफ मिलती थी। तब धीरे धीरे मुझे वो अच्छा लगने लग गया। फिर बाद में मैंने खुद ही महसूस किया कि लोग गांधी को अपने सुविधा के अनुसार भी समझते हैं। तो फिर मैं एक एक दिन एक उम्र में आके मैंने सोचा कि नहीं, कि मुझे गांधी गांधी क्या, मुझे जानना है। मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पहले पढ़ी, तो उसके बाद मैंने देखा कि उनका जीवन तो एक हर वक्त एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही था। तो उन्होंने जिस तरह से भी वो चले, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा। लोग गांधी को कुछ पढ़ते थे, लेकिन अपने जब कुछ बोलते थे, लिखते थे, तो थोड़ा सा अपना भी ऐड करते थे। जो ओरिजिनल गांधी की किताबें हैं, गांधी ने खुद लिखी है, आज भी सबको, जैसे कि आपने बताया कि मैं मतलब मेरे से छोटे हो हैं उन लोगों से, उम्र में है, और चाहे एक्सपीरियंस, जब वो करती हूँ तो मैं ये भी बात बोलती हूँ, मैं देती हूँ। मुझे गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी जब उसके अपने हाथ से लिखा, एकदम इतना सरल लिखा हुआ कि जो है सरल नहीं, बच्चे बच्चे भी समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग लिखते हैं उसको अपना कुछ उसमें ऐड करके लिखते हैं, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। मैंने बहुत बार ये बच्चों के साथ बात करके मैंने, जो बच्चे सचमुच थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो वो उसको वो समझ जाते हैं, वो बोल, लेकिन जो बड़ी बड़ी गांधी की किताबें हैं उनमें उनको समझ नहीं। तो इसी तरह से मेरा जीवन है। और बाद में हेना जी, जी हेना जी, जी कृपया कृपया थोड़ा पास में रखें, स्क्रीन के पास में या मोबाइल के पास में रखें स्वयं को। आवाज कुछ कम आ रही है इसलिए। जी जी, थोड़ा सा। जी जी ठीक है। जी हाँ, जी जी, थोड़ा हाँ ठीक। तेज बोलना पड़ेगा, तेज हाँ बोलना हाँ, पड़ेगा। जी 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 जी। हाँ, तो इसीलिए मेरे लिए जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं तो एक बार मुझे तारा दी ने पूछा, जब कोई जैसे आप पूछते हैं इसी तरह से कोई पूछते हैं, अच्छा थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मुझे लोग, उसमें मुझे दिक्कत आएगी। लिंक कर के पास। कुछ कनेक्शन की समस्या है मित्रों, वे इस बीच। अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी जी जी। तो इन्होंने मित्रों गांधी जी पर कई चित्र बनाए हैं, और कई उनकी कई भाव भंगिमाओं को इन्होंने अपने चित्रों में उतारने की, उकेरने की कोशिश की।
गांधी से जुड़े कई संस्थानों से भी जुड़ी हुई रही है। मित्रों, हेना चक्रवर्ती जी एक आर्ट क्यूरेटर हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं गांधी स्मृति और दर्शन समिति की। हेना जी, आपके यहाँ जी व्यवस्था ठीक हो गई है? हाँ, व्यवस्था होएगा जो बेटा। हाँ, वो मेरी हाँ, बेटी आ चलिए। गई ना, उसने मदद किया मुझे। जी जी, शुरू कीजिए जी, बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, परफेक्ट है जी। ठीक है, तो अभी आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो मेरे आपने जो ये जो एक आपका जो वो है कि जीवन संवारने के लिए गांधी विचार, गांधी विचार है ना मित्रों, जीवन संवारने के लिए गांधी विचार नाम से हमने शीर्षक दिया है और इसके अंदर ठीक है हिना जी, हमारे जी। अलग अलग वक्ताओं ने अपने लिए अलग अलग उप शीर्षक भी रखे हैं। आप चूंकि अच्छा एक कलाकार हैं, तो जी आप जब गांधी के चित्रों को बनाती हैं, जब जी कलात्मक अभिव्यक्ति करती हैं, तो जी उस समय आप क्या सोच रही होती हैं और किसी चित्र को बनाने के पीछे आप जो है वो किस तरह की योजना बनाती हैं और कहां से आपको प्रेरणा मिलती है कि आप एक एक करके गांधी से जुड़े या जो दूसरे और हमारे देश के या दुनिया के बड़े व्यक्तित्व हैं उनसे जुड़े चित्र बनाती हैं। उसके पीछे एक चित्रकार की अपनी क्या दृष्टि होती है ना जी? चित्र का मेरे तो मैंने आपको बताया ना, ये एक बार मैं एक छोटी सी बात करके बोलती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार अपने आप को नहीं पता होता है कि मेरे अंदर क्या है नहीं है। एक बार मुझे तारा दी ने, तारा गांधी जो गांधी जी के ग्रैंड डॉटर है, देवदास गांधी की बेटी, उन्होंने आपके जैसे क्वेश्चन किया था। तो तब मैंने उनको वो एक दो बार 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 पूछती रही, मैंने सोचा क्या बोलूं। तो फिर मैंने कहा कि तारा दी, मेरे को नहीं पता, मैं तो अनजाने में गांधी को अपनाया, क्योंकि मैं करती गई तो विचार को समझने में, ये करने में मुझे काफी टाइम लगा। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जैसे कोई जैसे ये गांधी जी के जो एक कोटेशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अभी, निःशुल्क अनिवार्य बुनियादी शिक्षा। आजकल मेरे दिमाग में ये घूम रहा है, इसीलिए भारत के लिए निःशुल्क अनिवार्य बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यह भी मानता हूँ कि इस लक्ष्य को सिद्ध करने का एकमात्र मार्ग ये है कि हम बालकों को कोई उपयोगी उद्योग सिखाए और उसके द्वारा उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास साधे। मैं तो देखिए, जैसे आजकल ये जो हाथ के काम का या कंप्यूटर, हर हर बच्चा आजकल कंप्यूटर जानता है, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर लेता है, काफी कुछ कर लेता है। मैंने देखा वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो तो कर लेता है। लेकिन यही बात गांधी जी ने बहुत पहले कही है कि जरूरी नहीं है कि सबको उच्च शिक्षा और बहुत बहुत ये लिटरेरी ज्ञान होना चाहिए। उनको टेक्निकल काम, नई तालीम यही बात है, टेक्निकल काम सीखना बहुत जरूरी है और इसी से वो कुछ उपार्जन भी कर सकता है और आध्यात्मिक और शारीरिक विकास भी होता है। जैसे चरखे के लिए भी है, चरखा अगर काटे तो उसमें एकाग्रता बढ़ता है, उसमें आध्यात्मिक वो भी बढ़ता है। और मैं जो आपने कहा कि मैं क्या दिमाग में मेरा होता है, तो मेरे दिमाग में तो एक तो सब्जेक्ट कोई देता है तो करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में पहले ये विचारों का ही उथल पथल होता है, समझे ना, तभी वो एक्सप्रेशन आता है। सब्जेक्ट पर ही मैं काम करती हूँ, बिना दिशा से तो नहीं चलता है। तो मैं सब्जेक्ट को सोच कर ही करती हूँ, सब्जेक्ट दिमाग में होता है
तभी कर। और एक व्यक्ति के कैरेक्टर जो होता है ना, वो भी आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो वो भी कैरेक्टर आना चाहिए ना। तो उस व्यक्ति के ऊपर जानना, उस समय मेरा टेम्परामेंट भी होना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति मेरी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसके साथ उसके ऊपर, तब जाके मैं करती हूँ काम। जैसे एक पेंटिंग में अब बताती हूँ, सामने मेरा है ये जो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह इतना व्यथित, इतना करुणा, इतना मतलब क्या बताऊं उसको। तो वो सिचुएशन आने से तो अपने अंदर रोना आ जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, अध्ययन तो बाद में किया। गांधी जी के ऊपर जो मैंने चित्र बनाया, जो ये तो चीजें सब्जेक्ट पर ही तो होता है ना, खाली पोर्ट्रेट बनाना तो नहीं। पोर्ट्रेट में भी वो मतलब वो कैरेक्टर आना चाहिए, है ना। पोर्ट्रेट माने जैसे आप देखेंगे आजकल आर्टिस्ट लोग बिल्कुल फोटोग्राफी की तरह, जैसे फोटोग्राफी है वैसे ही एकदम रियलिस्टिक बना देते हैं, लेकिन वो आर्ट पीस नहीं होता है, उसमें वो भाव नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो चीज नहीं होता है, एक आर्टिस्ट के स्ट्रोक से जो होता है, एक एक पोर्ट्रेट आर्ट वर्क होता है। एक पोर्ट्रेट वो कॉपी पोर्ट्रेट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं दिखाऊं कि आपके पास है मेरी पेंटिंग का कुछ। जी, मैं उसे दिखाऊंगा, नहीं, लेकिन फिर तब आप तक, और भी हाँ, पूछिए। तब तक कुछ और बातचीत कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल करिए, क्योंकि आर्टिस्ट का तो काम ही बोलता है, लेकिन फिर भी मैं गांधी मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मेरा गांधी है। मैं बहुत ही और भी कुछ करती हूँ, और पेंटिंग भी बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी वही गांधी माने गांधी का पोर्ट्रेट नहीं है ना, गांधी माने पूरा एक विचार, एक फिलोसफी, है ना। गांधी जी, नाम से तो और भी कोई हो जाता, गांधी गांधी के बच्चे ही हो जाते गांधी फिर, है ना। आप, है ना जी, आप जी विभिन्न गांधी केंद्रित संस्थाओं के साथ भी जुड़ी रही हैं, जी। तो कृपया उन कुछ एक संस्थानों से जुड़े अपने अनुभव भी हमसे साझा करें। जी इंस्टीट्यूशन से मतलब कोई भी संस्था से ना। जी जी। देखिए ऐसे तो अभी मैं हरिजन सेवक संघ में उन्होंने मुझे क्यूरेटर और एडवाइजरी कमेटी मेंबर, जनरल बॉडी मेंबर, कल्चरल के पता नहीं क्या क्या सब में हूँ। तो ऐसी मैं जहाँ जॉब करती थी, मैं गांधी स्मृति दर्शन समिति में, तो इसीलिए मतलब किसी संस्था के बारे में हर एक में कुछ कमी है, कुछ अच्छा भी है, तो वो मेरे ख्याल से बोलना क्या उचित होगा। आप किस तरह के मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका किस किस उसमें है। वो सारे ही संस्था मेरे ही है, समझ लीजिए, सबको मैं अपना समझती हूँ। उसमें से गांधी म्यूजियम में भी मैं मेरा संपर्क है। गांधी म्यूजियम तो मेरे लिए एक मंदिर है, यही शब्द मैं उन लोगों को, उनके डायरेक्टर वगैरह को बोलती हूँ कि यही चीजें हर एक के दिमाग में भी डालिए, ये मंदिर है, क्योंकि गांधी जी के छुआ हुआ उनकी खून तक वहां रखा हुआ है। तो उस संस्था में भी आप जानते हैं, जब संस्था में कितने 50 लोग, कुछ लोग काम करते हैं, जरूरी नहीं है सबकी मनोभावना एक जैसी हो, है ना। कोई उसको नौकरी समझते हैं, तो उसमें कई तरह की बातें होती है कि हमारे लिए ये रूल्स क्यों है, हमारे लिए वो क्यों है, ये सब तो चलता रहता है। तो फिर भी वो परिवार है, ये ऐसा मन के मैं, इसीलिए किसी संस्था से अनुभव के तौर पे आप किस तरह के मतलब वो जानना चाहते हैं जब मसलन कोई चीज आप नौकरी। हाँ बताइए। कस्तूरबा कस्तूरबा ट्रस्ट से भी जुड़ी रही हैं आप। कस, कस्तूरबा ट्रस्ट से हूँ, वहां जी, भी मैं एडवाइजरी। हाँ, वो तो इंदौर में है और दिल्ली में भी, हाँ वो कई जगह है, वो अलग चीज है।
और ये जो आप शायद पूछ रहे हैं कस्तूरबा म्यूजियम जो मैंने बनाया जी इसको, जी। हाँ, इसमें इसमें ये तो इस जगह से तो मैं बचपन में भी गई, पढ़ाई भी की, उसके बाद मैं वहां नहीं पढ़ाई की, मतलब उसके बाद में नौकरी में आई। फिर अभी मेरे रिटायरमेंट के इंतजार में थे वो लोग, क्योंकि वहां पे गांधी जी, वो जगह नेहरू जी, बिरला जी ने नेहरू जी को दिया था गांधी जी के लिए। तो वो जंगल था, गांव के टाइप का एकदम जंगल, दिल्ली के एकदम साइड में। आप तो दिल्ली में रहे हैं शायद, आपने, आपको एरिया पता है यूनिवर्सिटी से आगे जाके। तो कहाँ कहाँ पर की उसमें बात कर रही हैं? दिल्ली में किस ये जगह की बात कर रही हैं? वो किंग्स कैंप, जो गांधी आश्रम। हाँ जानता हूँ, मैं उसी एरिया में रहा हाँ हूँ। हाँ, जी। बिल्कुल उसी एरिया पे रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को ना मालूम नहीं है, सेंस डिफेंस नहीं नहीं, मैं कॉलेज में उस संस्था में भी गया हूँ, उस संस्था में भी जाना हुआ है मेरा। जी। हाँ। तो उसमें गांधी जी, वो एक कमरा नेहरू जी ने बना दिए थे गांधी जी के लिए, क्योंकि टेंट में रहते थे पहले गांधी। तो उसमें वो लोग रहे, तो वहां पे देवदास गांधी भी थे, उनके परिवार भी थे, गांधी जी के छोटा बेटा। तो वो समय समय पे ना, जो भी वहां पे प्रेसिडेंट बने, जो जो उसको वो, मतलब धीरे धीरे कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। हालांकि आप समझ सकते हैं कि वहाँ इतना इम्पोर्टेंट कौन नहीं आया था वहां पे। तो नेताजी सुभाष चंद्र भी आए, गफर खान तो कराते ही थे, बाकी कितने लोग अभी एट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, कितने लोग वहां पे आना जाना कर, कितनी बड़ी बड़ी मतलब फैसले भी वहाँ हुए हैं, हरिजन, काफी कुछ। तो लेकिन वो जगह कभी वैसे ही पड़ा रहा। एक तरह से तो पड़ा रहा, अच्छा ही था, क्योंकि अगर उसको कुछ करते तो पता नहीं क्या बन जाता। लेकिन शायद मेरे हाथ से बनना था, ये भी एक ईश्वर की कोई वो होगा। तो मैं फिर उधर जाके उसको म्यूजियम बनाया। वो मकान तो वही है ना, तो उसको अभी म्यूजियम के रूप में बना। अब पूरे वर्ल्ड में कस्तूरबा के ऊपर कोई म्यूजियम नहीं है, बा के ऊपर। और एक बात है कि उसमें एक और खासियत, क्योंकि मेरे को फुल उन्होंने वो दिया था कि आप कुछ भी कैसे भी करें, कोई भी बंदिश। तो मैंने वहाँ पे मैंने कहा हर जगह तो बा को गांधी जी के पत्नी बोला जाता है, और वो उसी शैडो में ही रही, और गांधी जी के साथ पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया और उनके साथ किया। और फिर गांधी जी कई बार बोले हैं कि बा की वजह से ही आज मैं गांधी हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें मैंने उसमें दिखाया है, और जगह छोटी है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मतलब फोटोग्राफ्स तो बहुत है, लेकिन उतना नहीं लगा पाए। और मैंने उसको थोड़ा सा क्लासिफाई करके किया है, क्योंकि बाघ तो इंडिपेंडेंटली कुछ आंदोलन वगैरह तो नहीं चलाए ना। तो वो गांधी जी के साथ साथ ही, लेकिन इतना महत्वपूर्ण भूमिका कई बार निभाए बा, जो उनके बारे में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा छोटी छोटी बातों से। तो उसको मैंने, उसमें मैंने शुरू किया कि बा के पति मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब कस्तूरबा गांधी के पति, कस्तूरबा गांधी के परिचय से शुरू हुआ। आप जाएंगे कभी देखिएगा उसका जो मैंने टेक्स्ट प्रिपेयर किया है, तो ऐसे। तो ये मैंने उनके वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सबको बोल दिया था। तो उन्होंने बोला ये कैसे होगा। मैंने कहा देखिए मैं भी एक महिला हूँ, और बा का पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप लोग साथ देंगे तो एक यहाँ पे म्यूजियम बनेगा। और बा, गांधी जी के कितने बार गांधी जी ने कहा है कि बा के बिना उनके जीवन का कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। क्योंकि इतना कई बार, क्योंकि गांधी जी के शुरू के लाइफ भी आप लोगों को पता है कि किस तरह से बा ने उनको, एक तरह से बा उनको कंट्रोल भी कर, तो वैसे शुरू किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ नीचे टेलीफोन नंबर अपना रख देती हूँ ईमेल पैनल के नीचे, जिसको जो करना जवाब मैं दूँ। किसी को भी कुछ भी इसमें आपत्ति है, प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, आपत्ति क्या होना, समझना है कि क्या थॉट लेके किया, तो मैं पूरा जवाब। तो फिर मैंने वैसे ही, तो तारादी ने कहा, तारादी तो साउथ अफ्रीका में इला
इंदिरा गांधी सब लोग, तारा दी का आपस में ही लोग बहन में ही तो है। तारा दी ने फिर एक बार कहा, माइक में ही कहा पूरे सभा सभा में, कि ये तो साउथ अफ्रीका के टक्कर में है। इतना सादगी के साथ ही, कुछ वहाँ दिमाग की प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हुए हमें कुछ थोड़ा सा और तरह डिस्प्ले करना पड़ा। अभी भी वहाँ दिमाग है, कल 2 दिन बाद मुझे जाना होगा। तो ये जो जगह है ना, आप अभी आपने जो क्वेश्चन किया तो शायद मैं पहले नहीं दे पाई, अभी बता रही हूँ। उस जगह में जाने से ना एक अलग वाइब्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ हमें होता है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ इस जगह को उन्होंने छुआ है। इस सीढ़ी पे वो खड़ी थी, क्योंकि फोटो है ना, इधर से गांधी जी उतरते थे। तो जो समाधि है और जो म्यूजियम है, ठीक है, उनकी चीजें और जगह जो गांधी के नाम पर है, तो वो सेंटिमेंट क्या हो सकता है बताइए, जो वहां खड़े होके होता है। प्यार तो है ही उस जगह से, है ना। जी बहुत लोगों को मैंने देखा वहां पे आके खड़े होके, एकदम थोड़ी देर स्तब्ध रह जाते हैं। मतलब अच्छा, यहाँ गांधी जी थे, यहाँ देवदास गांधी थे, वहाँ तो राजमोहन गांधी वगैरह, तो वहाँ जन्म ही उनका उधर ही हुआ है। तो ये कितनी बड़ी मतलब कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी मतलब हमारे लिए एक धरोहर है। तो उस जगह का इतने साल से वो ऐसे ही पड़ा। तो जी। अभी आपका क्वेश्चन का शायद जवाब हो गया है थोड़ा सा। बाकी ये नहीं, तो जगह यह सरकार की। आपकी ओर से, जी हेना जी, जी हेना जी, जी यह आपकी ओर से एक जी महत्वपूर्ण काम हुआ है, बिल्कुल। कस्तूरबा ये म्यूजियम। जी। तो मैं खुद भी मानती हूँ, हाँ, मैं खुद इससे भी जुड़ी मानती हूँ। इससे जुड़ी कई बातें आपने बतलाई, और जी इसका डिजाइन कैसे आपने किया इस पर भी कुछ चर्चा की। और कोई नहीं ऐसी बात इस हाँ म्यूजियम से जुड़ी हुई तो हमें बताएं। हाँ हाँ, इस म्यूजियम से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेंट में रहते थे, क्योंकि वो तो हरिजन सेवा सिंह की किताबों मित्रों, इन्हें, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ बोले, रही है। बीच में आपकी आवाज वो कट फोन, गई थी। जी। हाँ, फोन आ जाता है ना, किसी को पता नहीं नहीं ना, नहीं, ये फोन मुझे को, जी, ठीक, काट कोई बात दिया नहीं, ना। बताएं। तो ये जो है, तो इसी से और कुछ लोग तो आ, मतलब मेरी मुलाकात हो गई ना उन लोगों से, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कुछ हुआ नहीं था। मैंने आपको बताया है कि वो जगह ऐसे ही पड़ी थी, लोग अपना काम करते थे, लेकिन इतना महत्व तो नहीं दिया कि उस जगह गांधी जी कितने साल रहे और देवदास गांधी रहे। गांधी जी तो बा वहां रहती थी, गांधी जी तो इधर उधर आते जाते थे, सेवाग्राम इधर उधर आते जाते, तो बा रहती थी, इसीलिए देवदास गांधी रहते थे परिवार के साथ। बाद में वो लोग हिंदुस्तान टाइम्स उसमें आ गए। तो मेरे ख्याल से 10-11 साल तो रहे हैं उधर। तो बहुत लोग वहां पे आए हैं, और वो जो जगह थी उसमें टेंट में, फिर नेहरू जी ने एक कमरा बनाया। फिर बाद में क्या हुआ, 2 कमरे बने इस तरह से सुना मैंने, और कुछ प्रूफ भी मिला है। फिर उसके बाद तारा दी ने कहा बाकी बातें, क्योंकि तारा दी तो 11 साल उम्र तक काफी साल वहां रही है ना, तो छोटी थी, लेकिन उनको याद है काफी चीजें, क्योंकि वो भी मुझे कुछ कुछ बोलती थी कि यहाँ कुआं था, वो है अभी भी वो सब चीजें। तो बियोगी हरि जी उधर रहते थे, तो उनके परिवार के साथ तो तारा जी बोलती थी। फिर बाद में जो बच्चों, जो मुलाकात करने लोग आते थे, तो बच्चे परेशान करते थे, तो फिर तारा जी ने कहा, मेरे पिताजी ने फिर ऊपर एक कमरा बना दिया। तो वो साइड से जो ज्यादा फोटो मिलते हैं गफर खान के और सबके, नेहरू जी के वहां उतरते हुए, तो वो उस साइड में एक सीढ़ी बना दिया था। अब तो पूरे हरिजन सेवक संघ का सारी क्वार्टर ही उसी डिजाइन में ही बन गए। तो ऊपर फिर मैंने क्या किया, नीचे तो एक कमरा बाग के लिए रखा, और एक कमरा और एग्जीबिशन भी कर दिया। तो उसमें
तो उसमें अब ऊपर मैंने गांधी जी के कमरा पूरा जैसे होता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता था कि वहाँ क्या होता था, फोटो भी इतना नहीं है। जैसे गांधी स्मृति में, सेवाग्राम में, इसी तरह से गांधी जी की चीजें लेके वहाँ पे मैंने बना दी। और लोग तो नेचुरली गांधी को बहुत प्यार करते हैं, अभी भी वहीं पे आके फूल चढ़ा के चले जाते हैं। तो एक कमरे में गांधी जी रेस्ट करते थे, बारीक सा कमरा है, और एक में वो सबसे बातचीत करते थे। तो उसको ऐसे बना दिया, नहीं तो वो तो उसमें बरामदे में कमरा बन गया था, और एक साइड में कुछ बाथरूम बन गया था। तो उसको मुझे समय लगा, क्योंकि वही बात, जहाँ पे आप ज्यादा स्टाफ होते हैं, काम करते हैं, तो कोई चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं। ऐसे बड़ा संघर्ष भी हुआ है। और कुछ रिटर्न में, लेकिन उस समय लक्ष्मी भाई को आप जानते होंगे, लक्ष्मी भाई ने बहुत, मतलब हर तरह से जैसे मैंने बोला है वैसे ही उन्होंने किया। चाहे सरकार को, म्यूनिसिपैलिटी को लिखना हो, क्योंकि तोड़ने के लिए तो बना, जब बन गया तब किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ गांधी जी रहते थे, बड़ी बात है। लेकिन जब कमरे को तोड़ेंगे तो तब बहुत बातें होती है। तो वो सब चीजें बहुत धैर्य से, मुझे बहुत तकलीफ भी हुई है। ज्यादातर मैंने क्या किया है उसको, क्योंकि वो ब्रिटिश टाइम के बहुत पहले का था ना, वहाँ पे टॉयलेट का सिस्टम अलग, और बिल्डिंग के ईंटों का वो सब मैंने एक एक जगह पे थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा, क्योंकि मैंने म्यूजियोलॉजी भी किया है ना, म्यूजियोलॉजी नेशनल म्यूजियम, उसकी मैंने डिप्लोमा भी, जैसे आर्ट कॉलेज से किया है डिग्री, तो ऐसे मैंने म्यूजियोलॉजी भी, तो रेस्टोरेशन का भी, तो उसको पूरा मैंने रेस्टोर किया है जगह को। एक एक ईंट को, मतलब कितने बार उसके ऊपर सीमेंट हुआ, मैंने उसके धीरे 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 डिजाइन निकाल के इसके ओरिजिनल उसमें गई। फिर बा के फोटो उसमें खड़ी थी, बा फोटो है, तो कितने ईंटों के बाद बा के सिर दिख रहे हैं, उस तरह से ये सब चीजें ध्यान रखा। और और एक बात है कि लोग कहते थे, तो मुझे लगता है शायद सही बोल रहे होंगे, क्योंकि करते समय नहीं लगता कि ये इंतजार किया मेरे रिटायरमेंट का, कि मैं समय नहीं दे पाती। तो मैंने बोला रिटायर करके मैं पूरा कर दूंगी आपका। तो उन्होंने बोला जितना प्यार, लक्ष्मी भाई सब लोग बोलने लगे जितना प्यार से, और एक पैसा मैंने अपने लिए नहीं किया खर्च, मतलब होने नहीं दिया। बाकी क्योंकि पैसे भी कम है, तो वो इस तरह से बन, वाकई शायद ये प्यार से ही किया है, प्यार का ही नतीजा है। आज पब्लिक इसको देख सकती, नहीं तो पब्लिक के लिए तो नहीं था कुछ भी। अब धीरे धीरे अभी लोग कुछ फंड वगैरह होता है, तो उसका कुछ हमें और भी प्लानिंग है, क्योंकि जमीन हुआ काफी है आसपास। तो थोड़ा सा महिलाओं का कुछ जैसे सेंटर वगैरह कुछ है। वो वो जो बिल्डिंग है वो तो एज इट इज ही रहेगा, वो तो हेरिटेज बिल्डिंग है ना, वो तो इतना प्रीशियस है कि वो एक बार जाएगा तो दोबारा तो फिर वो बन ही नहीं सकता ना, बन जाएगा तो वो नया हो जाएगा, फिर वो बात तो नहीं रहेगी ना। और बताइए मैं तो इसी में रहती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। नहीं नहीं, बहुत ही रोचक बातचीत हो रही है। और हाँ। मित्रों, एक हेरिटेज बिल्डिंग में कस्तूरबा गांधी पर इन्होंने जिस तरह से म्यूजियम बनाया, उसकी प्रक्रियाओं पर और उसके डिटेल्स पर हमसे चर्चा कर रही थी। जाहिर है कि हम हम्म। इस तरह की बातचीत से काफी कुछ समझते हैं, और किसी निर्माण कार्य के पीछे कैसी दृष्टि होती है, कितनी मेहनत लगती है, इसको भी बहुत जान पाते बहुत हैं। मेहनत, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत बता नहीं जी सकती जी, जान से मेहनत किया, और खुशी से किया। लोग वहाँ जो अधिकारी है, जो भी है, हमारे भाई जी लोग सभी बहुत मुझे इतना, मतलब
प्यार करते हैं, इतना आभार प्रकट करते हैं कि उतना नहीं कुछ है, क्योंकि मैंने तो किसी के लिए नहीं किया ना, मैं तो गांधी जी के लिए, बा के लिए किया। और सबसे मजेदार बात आपको बताऊं, उसको, उस जगह को करने के लिए और एक पूरा जीवनी बाग बनाने के लिए मैंने किताब पढ़ी। और जिनका लिखा हुआ किताब मतलब ज्यादा ही जो गांधी जगत में है वो लोग जानते हैं, डॉक्टर सुशीला नायर, और एक और एक और एक, उनकी दोनों की किताब, और किसी ने बाकी ऊपर लिखा नहीं, आजकल थोड़ा शुरू किया है, लेकिन इतना किताब। लेकिन वही सुशीला नायर, मैं आपको बताऊं, गांधी स्मृति में मैं बैठती थी, मेरे साथ वाले कमरे में बैठती थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया जो आजकल होता है ना, आजकल मोबाइल की वजह से है ये बात, कि उनके साथ फोटो खींचूं। मैं ऊपर से उतरती थी, वो काफी हेल्दी थी। और सुशीला नायर आपको तो पता होगा ना, और प्यारेलाल जी की, गांधी बताएं। जी के जो, हाँ, और वो गांधी जी के डॉक्टर थी ना, तो वो गांधी जी के सेवा भी करती थी, बाकी ट्रीटमेंट भी करती थी, साथ में थी बहुत साथ। जी तो जितना उन्होंने अच्छा लिखा था उनकी किताब, और जब वो पास में बैठती थी तब मैंने उनसे कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मैंने कुछ भी अपने अंदर रखा और मैंने कुछ पाया है। बाद में सब किया तो मुझे बड़ा अफसोस है। जीवन में कई चीजें हैं कि कुछ बड़े पास में होते तो वो शायद मुझे समझाते, लेकिन वो रोज वो मोटी थी तो थोड़ी ऐसे हेल्दी थी, तो मुझे पहले कहती तुम उतरो फिर मैं, लेकिन बाद में उनकी किताब पढ़ती और उनका चेहरा सामने आता था। कोई फोटो नहीं खींचा मैंने, कुछ नहीं। उस समय इतना सादगी जीवन, इतना प्यार उन लोगों से मिलता था ना, कि वो हमसे अलग ही है ऐसे नहीं। वो नहीं, नशाबंदी का कुछ वहाँ पे ऑफिस, ऐसे ही मैंने गफर खान से भी मिली, मैं बिनवा जी से भी, मेरा जैसे कवर पेज के लिए फोटो चाहिए, मेरे से ले गए, मुझे किसी ने दे गया, फिर बोले कि वो फोटो आप तुम्हारे पास है बेटा, दे दो, हम उसको छापेंगे फिर तुमको दे देंगे, वापस ही नहीं आया। ऐसे हुआ, फोटो वोटो नहीं है, कुछ कुछ है। जब थोड़ा सा समझने लगे तो कुछ कुछ करते, लेकिन वो यादें हैं कुछ, उस समय के लोग भी हैं जो जिनको याद है मेरे से ज्यादा। अब तो थोड़े थोड़े लोग चले गए इसीलिए। और मेरे को प्रेसिडेंट के प्रशस्ति पत्र मिला, लेकिन फोटो नहीं है। जी बाद में उन्होंने बोला कि फोटो वहाँ पे मांगने से मिल जाता है, लेकिन कौन मांगेगा, कौन जाएगा, कैसे होगा, ये सब नहीं पता, नहीं लिया। लेकिन वो है, प्रशस्ति पत्र है, जिसका थोड़ा साइड साइड से खराब हो गया, चूहा खा गया, तो उसको काट के बीच का हिस्सा है। जी मित्रों, आप जानते हैं कि हेना चक्रवर्ती जी एक समर्पित पेंटर हैं, और चाहे गांधी जी हो, विनोबा भावे हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, नेल्सन मंडेला हो, इन तमाम शख्सियतों के पोर्ट्रेट इन्होंने बनाए। हेना चक्रवर्ती जी का पोर्ट्रेट में और थीमेटिक पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन। एक पेंटर अपनी पेंटिंग के माध्यम से किसी व्यक्तित्व के विचारों को, उसके जो आंतरिक संदेश हैं, उसके विचारों के पीछे की जो अंतर्दृष्टि है, उसको भी दिखलाने की कोशिश करता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हेना जी से, और हम वापस पेंटिंग की दुनिया में लौटते हैं, जो इनका मुख्य कार्य है। क्यूरेटर के अलावा एक बड़ी पेंटर के रूप में इनकी पहचान है। तो किस तरह आप स्वयं बापू के संदेशों से प्रभावित होती हैं, और फिर उनका पोर्ट्रेट बनाते हुए, उनके चित्र बनाते हुए किस तरह के संदेशों को उकेरने का प्रयत्न करता है आपके भीतर के चित्रकार का चेतन
और अवचेतन मन, है ना जी? ऐसा तो मैं क्या कहूँ, जब कोई चीज मन से करते हैं तो जब मैं पेंटिंग में लग जाती हूँ तो मुझे और तो कुछ ध्यान रहता है ना। तो पेंटिंग ही करती हूँ तो फिर ये चीज मैं कैसे कहूँ, क्या अंदर क्या होता है। एक प्यार तो होता ही है ना किसी चीज में के लिए, और मेरा सब्जेक्ट ही यही है, तो मैं और तो किसी किसी चीज को बना के, जैसे गफर खान के सेंटिनरी में, हालांकि वो सेंटिनरी मनाया नहीं गया, लेकिन तेंदुलकर जी के किताब पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि अभी मुझे और भी इच्छा होती है, लेकिन बना के कुछ मतलब क्या उसका कहीं भी वो नहीं होगा, लेकिन मेरे को उसमें से हुआ था। तेंदुलकर की जो किताब मैंने पढ़ी ना, तो छोटी छोटी कहानियां उन्होंने लिखी उसमें, घटना जेल के अंदर, तो मैंने बनाया। जी तो, तो जी, है ना जी, बताएं। नेल्सन मंडेला के भी यही हुआ, उनके लिए भी मैंने बनाए ना। जब वो आए थे दिल्ली में, वो जेल से छूट के पहली बार, तो तब मैंने बनाए थे। तो उनके लिए भी मन में था, और मैं तो उनको छू के ही देखना चाहती थी, नेल्सन मंडेला को, कि ऐसे भी कोई व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों ने तो और तो किसी को देखा नहीं कि ऐसे इतने त्यागी। उस समय तो यही लगा था ना, से 29 साल या कितने साल वो जेल में ही रहे। तो और वो ही बात हुई, मैं उनसे हाथ मिलाया, उनकी उनकी पेंटिंग भी बनाई, गांधी के साथ बनाई, और जेल के अंदर उनकी 2-3 कोटेशन जो मुझे अच्छी लगी उस पर आधार करके मैंने बनाई। है ना जी, हम आपके कुछ पेंटिंग यहाँ पर रख रहे हैं अपने मित्रों के लिए। ये काका साहब के सेंटिनरी में बना, काका साहब को तो मैंने देखा है। जी जेपी जेपी को मैंने देखा। जेपी का पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। मित्रों, ये सारे पेंटिंग हेमा चक्रवर्ती जी के बनाए हुए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इनमें नेल्सन मंडेला की है, इसमें उनकी सिग्नेचर है। जी ये बली खान गफर खान की बेटा। ये पेंटिंग बिल्कुल गीला था मैं जब मैंने दिया। जी बली खान जी आए ना पीछे, बली खान आए थे जब इंडिया। जी पोर्ट्रेट तो बहुत है, अभी मैंने फिलहाल बनाए हैं बहुगुणा जी के, सुंदरलाल बहुगुणा। जी दिखाओ, नहीं इसमें जी, दिखेगा हाँ नहीं ना। दिखाइए। नहीं दिखेगा कि नहीं, जी दिख रहा है। कैसे दिखेगा ऐसे। हाँ बहुगुणा जी, इनको बिल्कुल। हाँ इनको मैंने बहुत देखा है ना नजदीक से। तो जब इनकी डेथ हुई तो मुझे रात को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी तो कुछ श्रद्धा कैसे वो करूं। फिर मैंने पोर्ट्रेट बहुत बनाए, मृणाल सेन के भी बनाए, ये लोग उनका तो है, जिनको अभी सत्यजीत राय का मैं सोच के बनाऊं। है ना जी, जी जब आप गांधी वाङ्मय को पढ़ती हैं, गांधी जी
साहित्य से गुजरती हैं और स्वयं आप विभिन्न गांधी संस्थानों से जुड़ी हुई रही हैं किसी न किसी रूप में, तो हाँ। गांधी साहित्य आपको किस तरह से प्रभावित करता है और आपके भीतर, आपके मनुष्य के भीतर किस तरह के परिवर्तन को लाता है? जी। गांधी, देखिए गांधी जी को तो हमने देखा नहीं ना, सामने सुना, तो अब ये साहित्य ही तो सब कुछ है। गांधी जी ने जो वाङ्मय लिख के, जो भी उनको उन्होंने खुद लिखा, और लोगों ने, महादेव देसाई ने, तो यही तो एक हमारा सहारा है ना। तो इसको देख इसको पढ़कर देखकर मैं इतना तो नहीं पढ़ती, ठीक है ना। गांधी जी से बहुत प्यार है, और मैंने आपको बताया है ना, गांधी जी के लिखे हुए किताब ही मैं ज्यादा पढ़ती हूँ। और रेफरेंस के लिए तो जरूर, जैसे कैलेंडर, अभी मेरा कैलेंडर वो बना था ना, उसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट का, दिल्ली के, जी देखा जी। होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल जी। मैंने भेजा भी है अभी। तो वो जब किया तो मुझे तो मालूम था, क्योंकि मैं इतने साल गांधी के उसमें पढ़ती हूँ, कभी अच्छा लगता है पढ़ती हूँ, कभी ऐसे बनाती हूँ इस तरह से। लेकिन साहित्य का तो बहुत ही ज्यादा वो है, बिना उससे तो आप आगे किसी को कितना भी बोल देंगे। नरेशन तो हमारे पुराना टाइम तो यही था कि भाई दादी माँ ये लोग बोलते, मतलब सुनते, नरेशन से ही चीजें आगे फैलता है, ये सब होता है। लेकिन अभी तो साहित्य तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इसका खिलाफ हूँ, जो आपने वाङ्मय की बात की है, और ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये से बाकी मैं बिल्कुल ही, गांधी के ऊपर कोई किताब लिखता है मुझे बिल्कुल पसंद, मैं कारण? नहीं। ऐसा क्यों? कारण ऐसा क्या कि वो तो देखिए, जैसे मैं भी लिख दूं, लेकिन वो अपना जोड़ते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। गांधी के ऊपर कोई कुछ लिखते हैं तो मैं नहीं, मेरा व्यक्तिगत हुआ है कि मैं उसको पढ़ के मुझे दुखी होता है, क्योंकि मैं जो ओरिजिनल चीज पढ़ती हूँ उनका पढ़ के बड़ी हो गई ना, तो मैं देखती हूँ कि उसमें दूसरे का एसेंस आ जाता है। जो लिखता है वो एक एक्चुअल तो नहीं, वो अपने भाव भी तो लिखेगा ना, तो उससे मैच नहीं करता है। और मैं नहीं चाहती आगे जनरेशन भी उसी को पढ़े। उनको सबसे पहले गांधी जी के लिखे कोई आरोग्य की कुंजी, आप बताइए कितने कम कीमत की चीज है, और सीधी सीधी बात लिखी, उसको लोग पेचीदा करके अपने उसमें किताब निकालते हैं। वो मुझे नहीं पसंद, मैं साफ बोलने वाली हूँ। इसमें उसमें इंसान और भटक जाता जी। है ना। तो इसीलिए मेरे आप राय में तो वो नहीं अपने ठीक। आप विचार लिख देंगे ना उसमें थोड़ा सा। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे तो फिर ये होगा कि वो एक बायोग्राफी की तरह बन जाता है, ये भी बात है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है, मैंने बहुत इतनी उम्र तक, और एकदम बचपन से गांधी की उसमें जुड़ गई, इसीलिए मेरा यही मानना है कि गांधी को समझना है, गांधी को जानना है, तो सीधा गांधी से संपर्क करो। जी। वो कैसे, गांधी जी ने कुछ कम लिख के गए हैं, हर हर सब्जेक्ट पर गांधी जी का लिखा है। माइंड ऑफ महात्मा पढ़िए, है ना। तो हम्म। इन चीजों में तो गांधी के शब्द है ना, गांधी के शब्द है। और नहीं, और मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है ना जी, गांधी जी, द्वारा रचित साहित्य पर ही है कि गांधी ने तो काफी कुछ लिखा है, हाँ। आपको विशेष रूप से उनकी कौन सी रचनाएं ज्यादा प्रभावित करती हैं? मैं गांधी की ही लिखी हुई रचनाओं की बात कर रहा हूं। हाँ। उनकी देखिए, ये जो स्वराज्य की कुंजी है, और एक है ये सपनों का भारत, तो है ही, लेकिन उसका क्या कहे अभी, उसके लिए तो मतलब ये जो आंदोलन वगैरह हुआ, मैंने कईयों को दिया था उसमें से, वो निकाल निकाल के जाते, तो कुछ बोल रहे थे कुछ, तो लेकिन वो सब जी कुछ असर नहीं होता है, वो सब जी। असर नहीं होता है।
ये ऑटोबायोग्राफी मुझे ज्यादा सही लगता है। और बाकी मैंने आपको बताया ना, रचनात्मक कार्यक्रम की किताब, छोटी छोटी किताब जो सस्ता साहित्य मंडल छापते थे ना पहले, हाँ हाँ। अब तो आउट ऑफ वो हो गया। बाकी मुझे बड़ी बड़ी किताबें से ना लोग और ज्यादा, जो नए जनरेशन है उस तरह की किताब पढ़ के और भागे। उनको तो सीधा छोटी छोटी किताब दो जो जो क्विकली हो जाता है, पढ़ लेते हैं कि भाई आपको चरखा क्यों, अभी भी बोलते हैं ना, बहुत से बच्चे बोलते हैं चरखा ही क्यों। तो उनको अगर थोड़ा सा आप 2 पेज का कुछ दे दो, 2 पेज पढ़ लेते हैं जल्दी। अब हालांकि उनको कोई कठिन किताब दे दो, जब बड़े हो जाते हैं, जो जामिया में पढ़ रहा है, जो जेएनयू में पढ़ रहा है, वो इसी सब्जेक्ट पर पढ़ रहा है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़। जो साधारण लोगों को, आपको गांधी को बैकडोर से भी अगर समझाना है, सीधा ना बोलो तो बैकडोर से समझाओ, तो फिर उनको तो ये छोटी छोटी किताब बहुत काम है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के हैं, मैंने देखा बड़े बड़े लोगों का जो है सीधा उन्हीं की किताब पढ़। हालांकि आप भी साहित्य से वो है जुड़े हुए, तो सभी वो बात आप लोगों के, आप लोग जो है मतलब बड़े बच्चों के लिए है, बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, जो जो ज्यादा आपकी राय भी उसमें थोड़ा देखेंगे, अपनी राय देंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज तो गांधी को डायरेक्ट गांधी को समझाना भी बहुत जगह मुश्किल होती है। अभी मैं वर्कशॉप के लिए गई थी हमारे ये मयूर विहार में, अ, वहाँ मुस्लिम ज्यादा है, तो वो ऐसे मतलब क्या बताऊं आपको, कितनी एज होगी उनकी, 12-14 साल के। वो कह रहे हैं गांधी जी ने तो भगत सिंह को ये किया वो क्या कहते। मैंने कहा कि मैं तो गांधी को पढ़ाने नहीं आई हूँ इधर, आपको गांधी समझाने नहीं आई, लेकिन गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को, रचनात्मक चीजों को, आज वातावरण में है सब ये चीजें, लेकिन आप गांधी शब्द बोलेंगे, मैंने बहुत जगह देखा, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम बोलेंगे तो इधर उधर ताकेंगे ध्यान से। लेकिन ये गांधी सबसे बड़े, ये आज के जो इकोलॉजिस्ट हैं, तो गांधी जी से बड़ा कौन था पहले से? गांधी जी तो बहुत साल पहले ये सब बोल के गए हैं एनवायरमेंट के बारे में। गांधी बहुत सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट थे। उनको जी वो बच्चों को बताओ तो वो नहीं सुनते, वो उनको नहीं जचता। जी तो एनवायरमेंट ठीक रखना, रचनात्मक कार्यक्रम के लिए 18 पॉइंट प्रोग्राम बताओ, तो उसमें क्या, डे टू डे लाइफ तो यही जी है ना, डे टू डे। खामोखा उनको गांधी गांधी की फिलोसफी को कौन कितना, गांधी गांधी करने से क्या होगा? हमारे बड़े लोग तो सब गांधी गांधी बहुत करते हैं, क्या वो गांधी भक्त है? नहीं ना। गांधीवादी तो खैर मैं नहीं कहूंगी, गांधीयन तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी गांधी क्या है? गांधी एक पूरा फिलोसफी तो है ना। जब और आपने अभी गांधी मेरे लिए गांधी तो ज्यादा लोग पॉलिटिकल तो मैं बिल्कुल नहीं मानती गांधी को। गांधी एक, वो मुझे बहुत कम उम्र में मुझे ये बात लगी थी। गांधी एक एक मतलब गांधी को एक स्पिरिचुअल वही मैं मानती हूँ ज्यादा। आप जी और हो सकता है मेरा इंटरेस्ट हो कि मैं वही पार्ट ज्यादा मेरे को नजर आती है। मेरे घर में तो माइंड ऑफ महात्मा है, ऑटोबायोग्राफी है, मेरे सपनों का भारत है, इस तरह की किताब है। मैंने, किसी ने लिखा हुआ मुझे मिलता है कई बार, कहीं कुछ जजमेंट के लिए जाती हूँ, कुछ उपहार तो मिल ही जाता है, मैं नहीं ध्यान नहीं रख, जी। नहीं रखती हूँ ऐसी किताब जो अब डिस्टर्ब कर। इस बात, जी, हम लोग मित्रों बातचीत के अंतिम चरण में आ चुके हैं, और हेना चक्रवर्ती जी पूरी सरलता के साथ गांधी के रचनात्मक कार्यों पर जोर दे रही हैं, उसकी चर्चा कर रही हैं। आपने कुछ देर पहले करघे की भी बात की, तो आज जो हथकरघा और जो हस्तशिल्प है, इसकी क्या स्थिति आप देखती हैं, और इसमें और बेहतरी के लिए उन बुनकरों के लिए या जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं
उनके लिए हमें और क्या करना चाहिए, इस पर आप क्या सोचती हैं? हालांकि अभी कुछ ऐसी योजनाएं बनी है कि अधिक से अधिक कपड़े जो है हैंडलूम के और खादी के लोग खरीदे, इस तरह के कुछ अभियान चल रहे हैं। आप क्या सोचती हैं इस दिशा में? क्योंकि यह तो रचनात्मक कार्य का ही एक हिस्सा है ना जी? एक ये जो हस्तशिल्प है, ये इस बात को लोगों को समझना चाहिए। और एक घर में अगर ये चीज करे तो घर के सारे सदस्य इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। इसीलिए ये तो बहुत जरूरी है। और हस्तशिल्प तो अभी है, ऐसे नहीं है हमारे इसमें है नहीं। अभी तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं देखती हूँ इसकी तो कोई इतना ज्यादा खराब स्थिति मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ये है कि सिंथेटिक चीजों का, लेकिन लोगों में समझ भी आ रही है, इस चीज समझाना पड़ेगा। आप शांति निकेतन में देखिए, पहले शांति निकेतन के हर एक ये भी जो मेरा है, ये सब बीजों से, क्योंकि वहाँ जो पेड़ पौधा बीज जो होते हैं उसी से ही ये गहने बनते हैं, फूल सूखा हुआ इसी से। लेकिन लोग कितना पसंद करते हैं, शांति निकेतन जाते हैं, वहां से ऑर्नामेंट्स लाते हैं। साड़ियाँ तो अलग चीज है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हाथ के काम का बहुत आजकल तो बहुत चलता है। अब प्राकृतिक कुछ दुर्योग जैसे ये हमारे दुर्गा पूजा, कुमोरटुली जहाँ पे ये लोग मिट्टी का करते, पूरे परिवार लगता है ना एक चीज के लिए। ये मिट्टी को बनाना, ये करना, तो क्या कहते हैं उसको, धान के उससे क्या बोलते हैं उसको हिंदी, वो सब चीजों से उसको बांधना। फिर धागा जो होता है वो भी नारियल का, उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ाना। हर घर के हर सदस्य की मदद बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि माँ करेगी और या पिताजी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, सभी को लगना पड़ता है। तो लगते हैं तो एक पूरा परिवार का यूनिटी भी रहती है, एक आनंद से भी करते हैं, ये लोग खुशी भी होती है, तो एक साथ रहते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन प्राकृतिक दुर्योग से तो इस बार तो बहुत ही 2 साल से तो बहुत ही खराब स्थिति उन लोगों की हुई है। तो सरकार भी मदद कर रही है, सभी को करना चाहिए थोड़ा इन चीजों के लिए। जो समझदार लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो करना ही चाहिए, है ना। जी। और अब जी। मित्रों, इन्होंने, हेना चक्रवर्ती जी ने शांति निकेतन की बात की। आप में से कई मित्रगण जानते हैं कि हेना जी शांति निकेतन फाइन आर्ट एकेडमी जो दिल्ली में है, इससे भी हाँ। जुड़ी हुई है। मित्रों, अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में एक सवाल और करते हैं हेना जी से, और वह हरिजन सेवक संघ को लेकर है। क्योंकि अच्छा। हर हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना गांधी जी ने की, और हाँ। आप जानते हैं कि गांधी जी ताउम्र छुआछूत के विरोध में खड़े रहे और कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी उनके उसी मुहिम का एक हिस्सा है। हेना चक्रवर्ती जी हरिजन सेवक संघ की एडवाइजरी कमेटी की एक सदस्य हैं। तो इससे जुड़े कुछ कार्यों की चर्चा करें, और यहाँ इस संस्था के साथ आपके कैसे अनुभव रहे, इसके बारे में बताएं हेना जी। इस संस्था के बारे में, संस्था तो मैं क्या जी। बताऊं, संस्था तो अपने कार्य कर रही है। संस्था एक संस्था चलाने के लिए बहुत सी बातें होती है, वो तो सोच समझ के चलना पड़ता है। काम हो रहा है अभी भी। बाढ़ की रसोई, ये अभी जो परिस्थिति हुई, इसमें अ, हर रोज 200-250, मतलब अब तो धीरे धीरे कम हो गया, लोगों को खाना देना, खाना की खाने मतलब एक टाइम भोजन की व्यवस्था,
किया था। अभी भी 2 अक्टूबर को उसको खत्म। यहाँ कुछ कुछ होता, बच्चों के स्कूल भी चलता है, हॉस्टल भी है, हो जी रहा है फंड कि यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं उसको, संविधान गांधी जो गांधी जी ने अपने हाथों से लिखा, वो हमने म्यूजियम में नहीं रखा अभी, क्योंकि आसपास का जो इलाका है ना अभी उतना सुरक्षित नहीं, अभी भी उसके बहुत ऊंची बाउंड्री करने के बाद भी वो बात नहीं है। मतलब कुछ चीजें हमने बहुत ढूंढ के एग्जैक्ट रेप्लिका की तरह बना के रखा था, तो उसको सही समझिए या पता नहीं क्या चोरी हो, तो इसमें दिक्कत है। तो वो तो लॉकर में है, तो उसमें उसको रेस्टोर करके लॉकर में रखो, कभी ऐसे फंड वगैरह मिले तो उसकी बिल्कुल कॉपी बना के हम रखेंगे। तो गांधी जी ने अपने हाथों से लिखा, तो इसको तो कभी भी ये सरकार से कुछ भी अनुदान नहीं लेना है। तो ऐसे ही जहाँ से थोड़ा बहुत होता है तो उससे चलता है ये। तो सरकार से अनुदान लेने के लिए गांधी जी ने वो उसमें रखा नहीं है, क्योंकि अनुदान लेने से ये कोई भी सरकार आए उसके अधीन होने का एक संभावना रहता है। तो इसी वजह से वो कई बार जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की वो लोग भी आए थे कुछ मदद के लिए, मदद करने के लिए, तो उसमें फिर अ, बहुत सी बातें आ जाती है, ये टेक्निकल बातें हैं, ये सब चीजें आम बताने की बात नहीं ठीक होता। तो संस्था को तो बहुत तरह से सोच के चलना पड़ता है। ठीक ही चल रहा है। जहाँ पे हरिजनों की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है शंकर कुमार सान्याल है ना, अभी तो दादा को स्पेशल करते हैं, बीच में कुछ हुआ था। तो बाकी ये तो इंडिया में कई जगह है, मेरे ख्याल से 21 ऐसा कुछ है, कई जगह है हरिजन सेवक करते हैं। जी तो मेरा तो देखिए, मेरा तो आर्ट सब्जेक्ट है, और अभी तक तो इतने हैं, आज जब आपने बोला था अब समय कम था तो हमने इतना दिमाग गोल हो गया, क्योंकि जब बोला गांधी गांधी अलग करते गए तो अब मुझे आपने आज कितना फायदा हुआ नहीं मालूम, लोगों ने कितना सुना नहीं मालूम, कितना लोगों ने पसंद किया मेरे बोलने का, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज हुआ कि आपने जो मुझे बताया है ना, तो अब मेरे को है कि मेरा सारा चीज मेरी किताब में भी काफी छुपा है, मतलब समय समय पे अ, अभी आजादी के कुछ साल में भी उसमें सारे बड़े बड़े लोगों के छापे थे, तो उसमें मुझे लगा मैं ही सबसे कमजोर और छोटा मेरे भी छपे हैं। मतलब गांधी के ऊपर काम किया इसीलिए, पता नहीं किस लिए। तो इसीलिए मेरे तो दिमाग में है कि अगर किसी को रिकॉग्निशन होता है, अगर किसी को कोई जानता है, अगर किसी को कोई पुरस्कार मिलता है कुछ ऐसे काम करके, तो मेरे पीछे जो कलाकार होंगे या जो भी होंगे उनको भी थोड़ा उत्साह होता है कि भाई गांधी के काम करने पर, पहले तो लोग बोलते थे वो तो गांधी बनाती है, गांधी के ऊपर काम करने से भी कुछ रिकॉग्निशन होता है। मुझे नहीं चाहिए रिकॉग्निशन, क्योंकि मैं तो इसी में ही बड़ी हो गई है ना, अलग से मुझे ऐसे भी मुझे लगता है मुझे सब जानते हैं, मैं भी सबको जानती हूँ, ये मेरे थॉट है। तो और अभी भी जो जहाँ बोलते हैं मैं कहती हूँ ठीक है, समय होगा तो कर दूंगी, है तो जरूर करूंगी। लेकिन बाकी लोगों को होता है, लोगों को जो एक समन्वय की भावना होनी चाहिए, जोड़ना चाहिए, लोगों को जुड़ना भी चाहिए, और जो थोड़ा ऊपर है उसको कोशिश कर जोड़ना चाहिए। आपको नहीं लगता ये? बिल्कुल सही कह रही हैं, और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हाँ, लोग इन समन्वय की चीजों को भावना समझें। होनी चाहिए। जी। हम्म, एक सवाल रश्मि पाठक जी का आया है। रश्मि पाठक जी आपसे पूछ रही हैं, उनका सवाल है, मैंने स्क्रीन पर भी रखा है, कि मेरी माँ और सासू माँ का समय गांधी जी का समय था। रश्मि जी अच्छा। लिखती है कि मेरी माँ और सासू माँ का समय
गांधी जी का समय था, उनके हाथ की काती पूनी अभी तक रखी हुई है। 60 के दशक तक स्कूल में तकली चलाने का आयोजन 2 अक्टूबर को हुआ करता था। 70 के दशक में निजी स्कूल प्रचलन में अधिक आए और गांधी का भारत अंग्रेजी मय हो गया। इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर आप क्या कहेंगी हाँ, मैं मीना जी? ये बिल्कुल मेरी तो देखिए, ये जब तक मैं थी ना गांधी स्मृति में, आप जानते होंगे गांधी स्मृति दर्शन, तो उस समय ना हम लोगों का ये था कि हम खुशी से करते थे, प्रेयर करके फिर अटेंडेंस लगा, चाहे वो नौकरी है, काम करने जाते थे, और 1 घंटा कतई कंपल्सरी खुशी से करती थी। अभी भी मुझे तकलीफ बहुत पसंद है। तो ये चीजें मॉडर्न स्कूल में मैंने देखा था कुछ साल पहले भी, ये चीजें बंद नहीं होना चाहिए। और एक बात है कि हम लोग उसी उसी धागे को काट के उसी से पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चरखा मैंने एक बार एक बनाया था, इन्हें कहीं रखा है कि ये 11 मैंने पॉइंट्स रखे थे। एक तकली या चरखा जो भी है, वो कितने चीज की प्रतीक है। वो खाली धागा नहीं बना के आपके सामने रखती है, उसमें 2-3 पॉइंट तो अभी बोलती हूँ, उसमें एकाग्रता बढ़ता है, क्योंकि उस धागे को आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा है काटने के लिए, तकली को भी चरखे को भी। और फिर उसमें वो ऐंठन डालने से तब वो मजबूत होता है, उसमें भी आपको उसमें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसकी एक चरखे की एक आवाज होती है, वो थोड़ी देर में आप देखेंगे एक एक उसमें ना, उसमें भी एकाग्रता है। तो स्पिरिचुअलिटी भी इसमें जुड़ी हुई है। तो ये चीजें अगर बड़े लोग, बड़े मतलब बड़े बुजुर्ग जो स्कूल के टीचर जो सीनियर, इन लोगों के प्रिंसिपल, इन लोगों के ये चीजें सोचना चाहिए। भारतीयता तो है ही है, चरखा तो खैर विदेशों में भी होता है, और रूप में भी काटते हैं, ऊन काटना ही काटना, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मेरा बस चले तो मैं हर स्कूल में रखूं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसमें और कई पॉइंट्स इसको लेके मैंने सामने रखा नहीं है, इसमें बहुत सी बातें होती है जो एक सही कैरेक्टर बिल्डिंग में काम आता हस्त है। कौशल है अपने आप में, जो हमारा हाँ, हुनर है, हाथ की सफाई है ना, बहुत बारीकियां हैं। शुक्रिया। जी जी, बिल्कुल। संयोजन है, ऐसे कई हाँ, तत्व हैं तो ये और इन जैसे, सब। जी हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट, जरूरी नहीं है कि स्कूल में तो है ही, करना ही चाहिए, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूशन के हेड है, उनको भी करना चाहिए। अपने क्या इसमें शर्म क्या है? इस इंस्टीट्यूशन में आजकल योगा का कई जगह कंपलसरी नहीं करा रहे हैं ना। पुलिस वालों का मैंने सुना है कि सुबह आके उनको कुछ करना पड़ता है, कुछ कुछ जगह में है। तो इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप लोग करेंगे तो क्या बुरा है इसमें? जी 1 घंटा कताई के या आधा घंटा कताई के दे दे। उन्होंने, जी रश्मि जी ने कहा, मुझे भी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये होना ही चाहिए। ये चीजें लुप्त हो गई। है ना जी। आपने जी आज हमारे लिए समय निकाला, और आज 1 अक्टूबर है, कल दो जी अक्टूबर है, गांधी जयंती। गांधी जयंती की इस पूर्व संध्या पर आपने जिस साफ गोई के साथ, जिस अकृत्रिम ढंग से कई सारी बातों पर चर्चा की, जिनमें गांधी तो आए ही, उनके विचार, उनकी दृष्टि, उनकी पेंटिंग आई, और कस्तूरबा गांधी आई, बा आई, तो यह चर्चा मुझे लगता है कि सभी मित्रगणों को पसंद आई होगी। और मित्रों, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर हमने एक सच्चे गांधीवादी के साथ, एक समर्पित कलाकार के साथ कुछ बातचीत की। गांधी जी गांधीवादी क्या, वो तो खैर मैंने, ये बात तो मुझे नहीं पसंद। गांधीवादी, गांधी से प्यार है,
है ना, जी गांधी फॉलोअर्स है। मेरा गांधी उसी की, और मेरा मतलब इशारा है कि आपने लेकिन मैंने गांधी। पेंटिंग पेंटिंग बहुत नहीं दिखा पाई, बातें ज्यादा की। जी जी फिर भी आप पेंटिंग दिखाइएगा मेरी। बहुत मित्रों। पेंटिंग है, थीमेटिक पेंटिंग है मेरा, सब थीम से ज्यादा है, घटनाओं से है ना। जी स्वदेशी जी क्विट इंडिया के ऊपर पेंटिंग है। और मैंने बताया दांडी था अभी यात्रा, फिलहाल, दांडी यात्रा पर दांडी, भी है। दांडी पर तो दांडी 24 यात्रा पर भी घंटे। आपकी पेंटिंग है। हाँ, बहुत बहुत दांडी है। मित्रों, जैसा कि हेना जी बतला रहे हैं, गांधी जिस तरह से भारत की आजादी के साथ अपरिहार्य रूप से जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। और गांधी के आने के बाद, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने के बाद, उनके आगमन के बाद भारत की आजादी के लिए संघर्ष का स्वरूप वह नहीं रह गया जो पहले था। ऐसे में गांधी के विभिन्न रचनात्मक कार्यों, उनके कई आंदोलनों पर केंद्रित हेना चक्रवर्ती जी की थीमेटिक पेंटिंग का एक पूरा क्रम है, एक पूरी उसकी सीरीज है। किसी और अवसर पर हम उन पेंटिंग्स को भी यहां पर दिखाएंगे, इनसे चर्चा कर पाएंगे। आज समयाभाव में यह संभव नहीं हो पाया। हेना चक्रवर्ती जी, आपने आज के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम मैं मित्रगणों का जो हमें देख रहे हैं और जिनकी प्रतिक्रियाएं इस बीच हमें मिलती रही। शुभ रात्रि। और मित्रों, कल 2 अक्टूबर है। जी आपको भी बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया मेरी कुछ पेंटिंग दिखाने की। जी शुक्रिया। बहुत ही शानदार पेंटिंग है। और ऐसी पेंटिंग्स हैं आपकी जिसे बार बार देखने का मन करता है। बहुत उसका जो आकर्षण है, उसमें जो सादगी है, वह हमारी आंखों को एक सुकून प्रदान करती है। काफी अच्छा मुझे लगा हेना जी आपसे मुझे बात करके। मुझे नहीं मित्रों, मालूम आपने जो मेरे को क्वेश्चन किया, मैं उसके सही कुछ उत्तर दे पाई। जो नहीं, मेरे मन बहुत ही। में मैंने स्पष्ट कहा, ये बात है। जी ये आपने बात तो बिल्कुल। ये तो गांधी जी के से ही सीखा जी है कि नहीं? गांधी इसलिए जी मैंने से कहा सीखा है। कि गांधी के विचारों से और गांधी की जीवन शैली से सच्चे मायनों में जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो लोग उसको उसका अनुगमन करते हैं, उनमें से एक हेना चक्रवर्ती का भी नाम है। मित्रों, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। और हम कल के दिन इस सीरीज पर आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी का एक वक्तव्य सुनेंगे और उसके साथ हमारी यह सीरीज समाप्त हो जाएगी। कल पुनः मिलते हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुक्रिया हेना चक्रवर्ती जी। और बधाई सबको गांधी जयंती पर। जी बिल्कुल, सभी लोगों को।